हर साल आता है, क्या इसी तरीके से हर साल बाढ़ आता है? हाँ साहब, हर साल ही आवत, लेकिन क्यों देखा तक नहीं आवत सरकार। कल यहाँ डीएम मैडम आई थी और अब तो क्या करन है, खाए के कुछ दिया नहीं, खाली कहन की सामान अपना धोए के ले जाओ, सुरक्षित दरे धरो तो सामान ले जाए, कितना गिरस्ती सामान यहाँ से कहते हैं जाओ खतरे नुकसान में पानी नहीं है रहो हुआ, बताओ कैसे रहे हम लोग 3 दिन नाव भी नहीं लगवाए, 3 दिन से हम लोग ऐसे कुआसा हमारे लोग के लड़का हैं, पार उगार नहीं जा रहे हैं। सरकार का देता, कुछ नहीं देता गा सरकार हम लोग के लिए, कुछ नहीं कर। नानन बच्चन नानन बच्चन कहाँ जाए, गाय गोरू जे रखे बा कहाँ जाए सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का गांव गिरांव की खबरों में। दोस्तों हम बता दें कि भदोही ज़िले के रामपुर घाट में बाढ़ की स्थिति लगभग आ गई है। कुछ ऐसे भी घर हैं जो बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। आप हमारे पीछे दृश्य में देख रहे हैं किस तरीके से गंगा का बहाव कितनी तेज़ी से है। हम आपको बता दें कि यहाँ 42 बटालियन की भी ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में बटालियन भी अब नाव नहीं ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से साफ तरीके से इन मना कर दिया गया है कि आप नहीं नाव ले जा सकते हैं। हम बता दें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से गंगा का बहाव इतनी तेज़ी से हो रहा है। लगभग इस रामपुर गंगा घाट पर 50 से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी है, लेकिन फिर भी लोग अपनी मजबूरियों को सह रहे हैं, किसी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत निषाद है जी। भैया आप बताइए कि इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। जो स्थिति यहाँ वक्त चल रही है, इससे पहले बहुत पहले हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं यहाँ पर स्थिति की चीज़ के। और जो अन्य आदमी जो आ रहे हैं यहाँ पर, जो आदमी देखने वाले हैं कि हाँ इसे कार्यकर्ता किया जाए, वैसे वो कार्यकर्ता के लायक ही हैं, आदमी नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ? सरकार तरफ को मतलब यही आया कि कहीं भारतीय में कहाँ भोजन पानी बना गया, वहाँ आदमी भी बूढ़ा लंगड़ा आदमी भी उतारा गया, फिर भी वो आदमी नहीं है वहाँ पर, बस पे से भाग गए बेचारे आके यहाँ तो बीच में पड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से कुछ अभी आप लोग को सामग्री नहीं मिली? सामग्री कुछ नहीं, यहाँ पे आया था झोला लेके, वो सेक्रेटरी कौन था लेके भागा यहाँ से। कल यहाँ जिलाधिकारी आए थे? जिलाधिकारी आए थे, डीएम साहब आए थे, वहाँ पे बोले थे कि जो है कि आपको लोग के सब यहाँ लिख के पढ़ के दिया जाएगा, वहाँ पर सब मिला जाएगा। तो कुछ मिलना जुलना है नहीं। सरकारी पूरा रामपुर घाट के बोलते हैं, बड़ा रामपुर घाट है, रामपुर घाट से बुरी ये जो तस्वीर इस समय स्थिति बहुत खराबी हालत है। मतलब आप ये बताइए कि ऐसी तस्वीरें आप कितने साल पहले देखे थे? तस्वीर 2013 में हुआ था। इसके बाद सन 78 से हम लोग पूरी लड़ाई देखते हुए आए। बरसात हम लोग के बह गया था, हम लोग नई जिंदगी ही पाए हैं, रामपुर घाट का रहने वाले ही। अच्छा ये बताइए भैया जी कि आप जो स्थिति बता रहे हैं 2013 की, तो 2013 से ऊपर जा रहा है या अभी उससे भी नीचे चल रहा है? नीचे, अभी उससे नीचे है। अच्छा, तो क्या गंगा का पानी बढ़ रहा है? नहीं, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लगातार ही पानी बढ़ ही रहा है। अगर इस गति वेग से बढ़ेगा तो कितने घर इस बाढ़ के चपेट में आ सकते हैं? पूरे घर में जो वो पूरा डूबने के नौबत में आ गया है, सब चपेट में आ जाएंगे सब। अच्छा, ये सब सारे लोग सारे सब चपेट में आ जाएंगे, सब चपेट में आ जाएंगे, सब चपेट में आ जाएगा। कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है इसमें। इसी नाव के सहारे हम दूसरे छोर पर आए हैं। इस छोर के लोग जो है बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं। इनका कहना क्या है, इनको क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से राहत मिल रही है, हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारा नाम कौशल्या है। ये बताइए, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बाढ़ हर साल आता है, क्या इसी तरीके से हर साल बाढ़ आता है? हाँ साहब, हर साल ही आवत, लेकिन क्यों देखा तक नहीं आवत सरकार। कल यहाँ डीएम मैडम आई थी और अब तो क्या करन है, खाए के कुछ दिया नहीं, खाली कहन की सामान अपना धोए के ले जाओ, सुरक्षित दरे धरो तो सामान ले जाए, कितना गिरस्ती सामान। यहाँ से कहते हैं जाओ खतरे नुकसान में पानी नहीं है रहो हुआ, बताओ कैसे रहे हम लोग 3 दिन नाव भी नहीं लगवाए, 3 दिन से हम लोग ऐसे कुआसा हमारे लोग के लड़का हैं, पार उगार नहीं जा रहे हैं। सरकार का देता, कुछ नहीं देता गा सरकार हम लोग के लिए, कुछ नहीं कर। नानन बच्चन नानन बच्चन कहाँ जाए, गाय गोरू जे रखे बा कहाँ जाए सरकार।
सुना थे सरकार, कोई नहीं सुनता। क्या कहेंगी आप सरकार के लिए, कुछ कहेंगी यहाँ के अधिकारियों के लिए क्या कहेंगी जो यही कहबे जब हम लोग का कोनो मदद नहीं कर, सुविधा दे, व्यवस्था दे हम लोग के, जब कोई नहीं सुनाता। सरकार तरफ से बहुत कुछ आ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। हम इनके घर चलेंगे और माता जी का घर देखेंगे किस स्थिति में है, कौन से हालात में ये गुजर रही हैं, इनकी लाइव वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये जो रास्ता हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरे तरीके से पानी डूब चुका है। इसी रास्ते से होकर के लोग और बस्ती के लोग आते व जाते हैं। आप समझ सकते हैं रास्ते में भी पानी आ चुका है, बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। प्रशासन की ढिलाई लगातार देखने को मिल रही है। अभी हम उनके घर नहीं पहुंचे हैं, हम घर पे चल के पूरी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? धन्नो। ये बताइए बाढ़ आ गया है, तो ऐसे में आप लोग के घर के सामने पानी आ गया है, तो सरकार की तरफ से कुछ आप लोग को सहायता मिल रही है खाने पीने के लिए? मिला था, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हर मिला। साल हम लोग ऐसे ही बहुत बुड़त रहे थे, कुछ नहीं मिला। तही अनिहारे कीड़ा काटे, गोजर काटे, मरा बिला। अच्छा, न गल्ला मिले न पताई मिले, कुछ तो नहीं मिले थे। कितने बच्चे हैं आपके माता जी? हमारे बच्चे 3 लड़की रही ना और 4 लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, कितने घर हैं आपके? क्या दिखाई है, मड़ाई में है। ये माता जी के हम घर पर हैं और इनकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक मड़ही है, इसको आप तो कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं और आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसी मड़ही में इनका गृहस्थी का सारा सामान है। इधर एक तरफ आप देख सकते हैं कि बकरी है, बकरी के साथ साथ इनके खाने व पीने की वस्तु भी इसी मड़हे में है। आप यहाँ देख सकते हैं, अंधेरा है थोड़ा सा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसी यहाँ कोई खतरा नहीं है। ये जो हमारे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गंगा का तेज धारा का बहाव है। इसी तेज धारा के बहाव में अब लगभग 20 से 25 घर ऐसे होंगे जो कुछ ही घंटों में चपेट में आ जाएंगे। ऐसे चपेट में आएंगे कि जहां उनको खाने के लिए भी मुस्तैद होना पड़ेगा। अगर हम बात करें उनकी, अगर वो चाहते हैं कि बाज़ार से सामान लेने खाने की वस्तुएं, तो वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके चारों बगल वो गंगा का बहाव हो जाएगा, जिससे उनका चारों दिशा से पानी ही पानी दिखाई देगा। कैमरामैन के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं कि गंगा का बहाव काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हम बता दें कि यहाँ के जिनके घर के पास पानी आया है, आप कैमरामैन के नीचे से देख सकते हैं, यही गंगा का बहाव है और इसी के एकदम सटे हुए मकान में कुछ परिवार के लोग रहते हैं जो मल्लाह बिरादरी के हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनके महिलाओं से बात करेंगे, उनके परिवारजनों से। क्या नाम है आपका? सुस्मिता। ये बताइए कि पानी जो है आपके द्वार के पास आ चुका है। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4। सब छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। खाने होने के लिए सामान वामान है घर में कि नहीं? का बात कुछ नहीं रहा, सामान नहीं है। नहीं सर, आप देख रहे हैं ये गंगा से सटा हुआ घर है। मात्र 2 फीट अगर पानी जलस्तर बढ़ता है तो समस्याओं की घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी। हम बता दें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप देख रहे हैं कि गंगा का बहाव कितना तेज़ी से है। आप कैमरे में अच्छे से देख रहे होंगे कितना तेज़ी से गंगा बह रही है। प्रशासन का कहना है कि अभी इनका घर गंगा की चपेट में बहाव में नहीं आया है, इसीलिए इनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन प्रशासन इस कैमरे के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से देख सकता है कि इनका घर कब बाढ़ की चपेट में आ जाए, इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। अगर अंदाज़ा हम पहले लगाते हैं तो शायद जल्दबाजी होगी। आप देख लीजिए, हम इनका एक आवास इनको मिला है, उस आवास के बारे में दिखाएंगे कि बरसात आ गई है, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही, प्रधान की घोर लापरवाही से आज भी मकान वह नहीं बन पाया है। हम उस मकान की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। माताजी आपका? हमारा रामन नाम राजकली है। ये आपको आवास जो मिला है आपके नाम से ही मिला है? हाँ, हमारे नाम से मिला है। कि ये बताइए कि ये मकान पूरा क्यों नहीं बन पाया? अब नहीं बन पाया, पैसा रोका रहा है, पैसा बरसात में दिया गया है। अच्छा, कितना दिन हुआ आए पैसे? अरे हो गया 10-20 दिन, अभी बन नहीं पाया नहीं है? बन नहीं देखा इतने दिन से पैसा क्यों नहीं आया? कोई अब ये दिक्कत? चुनाव को मारा नहीं आए पैसा, हम पचे ऐसे परा रहे, बहुत कहत रहे नहीं आए। अच्छा माता जी, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 6 लड़कियां हैं भैया। ये सारे लोग इसी मड़हे में, आप हाँ, मड़हे दिखाई। में दिखा, आप देख सकते हैं
गढ़ा भी देख लीजिए आप। हाँ ये तस्वीरों- बिता यही बितावत है इसलिए पतो छठ आई हैं। इसी एक में? के बाथरूम दे हैं नहीं में 6 मिले के जाई। अच्छा हाँ तो 6 लड़का ये बताइए है। माता जी, आपके घर के पास पानी आ गया है, हाँ, तो ऐसे में कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे, ऐसे ही रहा और कहाँ जाब, कहाँ घर दुआर बा परिवार हमारी जमीन द साहेब, हम बच्चे को हरई रही यहाँ कहाँ रही के करे घर में जाई, क्यों साथ नहीं देता, निर्धान न प्रधान क्यों नहीं। तो आप देख सकते हैं माता जी ने अपना पीड़ा किस तरीके से बयां किया है। इनका लास्ट कुल मिलाकर बस इतना ही कहना है कि हमें कहीं जमीन उपरवार में दिया जाए, हाँ, जिससे हम अपने बच्चों को लेकर लेके रहे। दूसरे जगह रहें, ताकि इस हर साल की बहाव हर की साल चपेट में के न आ साल सके। बुढ़त बा बहत बा हम पजे कहाँ जाई साहेब। यदि हमार कतौ परिवार जमीन दई दवास दई द बनाई ले वहीं रही एक के वासव मिला बा तू 6 कई महीना पर बाप रे फगुन चैत के मिला बाटे अभा तैयार नहीं हो सका बा। आगे आई है तो आप पैसा। समझ सकते हैं किस प्रकार से माता जी ने तस्वीरें दिखाई।